नमस्कार दोस्तों। आज हम भीष्म साहनी जी की बहुत ही चर्चित कहानी चीफ की दावत की समीक्षा और अवलोकन करते हुए कहानी का सार और संदर्भ भी समझेंगे। चीफ की दावत वर्तमान कहानियों में अपनी अलग पहचान बनाती है। यह एक मार्मिक कहानी एवं चर्चित कहानी है जो सामाजिक संदर्भों से जुड़ी है। यह जितना कलात्मक है उतनी ही उद्देश्यपूर्ण भी है। एक शिक्षित संपन्न व्यक्ति अपनी वृद्ध अशिक्षित माँ को घर का पालतू सामान मानता है। वह माँ जिसने 9 मास उनको पेट में रखा, पाला पोसा और समर्थ बना दिया। यह कहानी हमें प्रेमचंद की बूढ़ी काकी की याद दिला देती है। इसकी कथा एक शिक्षित उच्चाधिकारी के जीवन से जुड़ी हुई है। मिस्टर श्यामनाथ के यहाँ चीफ की दावत थी। पति पत्नी दोनों अत्यधिक व्यस्त थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी पूरी होती दिखाई देती है। सामान हटाया गया, छुपाया गया, पर समस्या खड़ी हो गई। माँ का क्या किया जाए? पत्नी ने राय दी, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के पास भेज दिया जाए। सामनाथ चौंके, फिर उस सहेली का यहाँ आना जाना आरंभ हो जाएगा। फिर एक तरकीब सूझी, माँ जल्दी खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाए। पर यहाँ भी एक अड़चन थी। यदि वे जल्दी सो गई और खर्राटे लेने लगी, श्रीमती जी को यह शंका थी 10-11 बजे तक तो ड्रिंक ही चलेगा। सामनाथ खींच उठे। अच्छी भली भाई के पास रह रही थी, तुम अच्छा बनने के चक्कर में उन्हें यहाँ ले आई। सामनाथ ने माँ को निर्देश दिया, माँ खाना जल्दी खा लेना और सोना नहीं, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। आज मेहमान आने वाले हैं। माँ बोली, बेटा जिस दिन मांस मछली बनती है मैं खाना नहीं खाती और खर्राटे मेरे बस की बात नहीं है। बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले पाती। वे क्रोध और क्षोभ से झुंझलाए हुए कहने लगे, देखो कुर्सी पर टांगे रखकर नहीं बैठते, वह खाट नहीं है। माँ ने तुरंत टांगे हटाई। माँ से प्रश्न किया गया, माँ आज कपड़े क्या पहनोगी? और नंगे पाँव मत घूमना, खड़ाओं भी मत चटकाना। वे हर बात में सलीका चाहते थे। अगर कहीं चीफ का माँ से साक्षात्कार हो गया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सामनाथ अंग्रेजी में पत्नी से बोले, यह माँ का झंझट ही रहेगा। सामनाथ ने यह बात भी कहा, माँ चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी पहन लो। माँ बोली, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं? तुम तो जानते ही हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में लग गया। सामनाथ को यह वाक्य तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? 7 बजते ही माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? उन्हें विचार आया कि पिछवाड़े के घर चली जाए, पर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। ड्रिंक का कार्यक्रम 10:30 तक चलता रहा। फिर लोग खाना खाने लगे। सामनाथ आगे आगे रास्ता दिखा रहे थे। बरामदे में पहुँचते ही ठिठक गए। माँ कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, पाँव ऊपर ही रखे थे। खर्राटे गूंज रहे थे। उनका सिर कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर नींद में झूल रहा था। सिर से पल्ला खिसक गया था और आधा गंजा सिर भी चमक रहा था। उन्हें देखकर इंडियन अफसरों की पत्नियां हंस पड़ी। चीफ ने हौले से कहा, पुअर डियर। इतने सारे लोगों को देखकर माँ हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। चीफ ने धीरे से कहा, नमस्ते। माँ ने झिझक कर दोनों हाथ जोड़ लिए। सामनाथ अपसेट हो गए। माँ सकुचा रही थी। सामनाथ ने कहा, मेरी माँ गांव की है इसलिए आपसे सकुचाती है साहब। साहब बोला, सच? गांव के लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। सामनाथ ने माँ को गांव का गीत सुनाने का आदेश दिया। बेचारी माँ लजाती आवाज में सकुचाते हुए विवाह के एक पुराने गीत को गुनगुना उठी। स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। साहब ने तालियां बजाई और गांव की दस्तकारी के विषय में पूछा। सामनाथ ने माँ से कहा, पुरानी फुलकारी साहब को दिखा दो माँ। साहब की रुचि देखकर बोला, यह फट गई है, मैं आपके लिए नई बना दूंगी।
पार्टी खाना खाने चली गई। माँ नज़र बचाकर धीरे से अपनी कोठरी में चली गई। उसकी आंखों से छल छल आंसू बह रहे थे, जिन्हें वह दुपट्टे से पोंछ रही। आधी रात जब सब अतिथि चले गए, सामनाथ ने माँ का द्वार खटखटाया। माँ घबरा गई। क्या फिर कोई गलती हो गई? कांपते हाथों से माँ ने दरवाजा खोला। सामनाथ झूमते हुए आए और माँ को आलिंगन में भरकर कहा, ओ मम्मी, तुमने तो रंग जमा दिया। साहब तुमसे बहुत खुश हैं। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। बेटा, मुझे हरिद्वार भेज दे। ओ माँ, यह क्या राग छेड़ दिया? तुम जानबूझकर हरिद्वार जाना चाहती हो? दुनिया कहे कि बेटा को अपने माँ के पास रहना नहीं आता, या बेटा अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं माँ, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? तुम बना काम भी बिगाड़ दोगी। जानती नहीं माँ, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में चमक आ गई। बेटे की तरक्की होगी तो मैं फुलकारी जरूर बनाऊंगी। वे मन ही मन पुत्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करने लगी। भीष्म साहनी जी ने इस कहानी में भारत में वृद्धों की क्या दशा होती है उसका जीता जागता चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। जिन्होंने औलाद को पाला, सब कुछ दांव पर लगाकर योग्य बना दिया। बेटे ने माँ बाप को पालतू सामान ही माना। उधर माँ है जिसने अपने गहने बेचकर पुत्र को पढ़ाया। दूसरी ओर पुत्र है जो माँ के प्रति असहिष्णु, कर्तव्यहीन तथा उजड्ड है। माँ अपमान सहकर भी पुत्र के लिए आज भी सब कुछ करने को तत्पर है। कहानी एक गहरा भावात्मक संदेश देती है। इस कहानी में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 पात्र हैं, सामनाथ, उसकी पत्नी, माँ और चीफ। वे वर्ग के प्रतिनिधि भी हैं। उनकी अंतःबाह्य विशेषताओं को यथार्थ रूप में उतारा गया है। सामनाथ महत्वाकांक्षी, लोभी, लालची है। उन्नति पाने की कामना में सब कुछ करने को तत्पर है। माँ उसके लिए फालतू से भी फालतू आइटम है। जब उसके बॉस को प्रसन्न करने की ज़रूरत पड़ती है, तब माँ की उसके लिए सब कुछ ज़रूरत दिखाई पड़ती है। माँ का व्यक्तित्व तो सहज और यथार्थ है। आज के युग की माताओं की सारी पीड़ा माँ में समाई हुई है। इस कहानी में अगर देखा जाए तो मूल रूप से यथार्थपरक भाषा भी दिखाई देती है और देश काल की स्थिति को भी कहानी के अनुरूप देखा जा सकता है। कहानी का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना है। और इस क्षेत्र में भीष्म साहनी जी अत्यंत सफल कहानीकार माने जाते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। अब अगली कहानी में पुनः हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।